नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है पानीपत, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। पवन ने 2018 में हरियाणा के शहर पानीपत की शिवनगर कॉलोनी में 5 लाख रुपए में एक मकान खरीदा था। इससे पहले वो अपने परिवार के साथ पानीपुर की ही शुगर मिल कॉलोनी के क्वार्टर में किराए पर रहता था। पवन ने ये मकान 2.5 साल पहले खरीदा था, लेकिन उसमें उसने वहां कोई मरम्मत का काम नहीं करवाया था। मकान के बाहरी हिस्से में स्थित दालान के एक कोने में छोटी लाल चींटियों ने फर्श में सुराख बना दिए थे। उन्हीं सुराखों के रास्ते बहुत दिनों से फर्श के भीतर बड़ी तादाद में चींटियों का आना जाना लगा था। ये देखकर पवन और उसकी पत्नी बबीता को कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन दोनों उस पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करते थे। बात यहीं पर खत्म हो गई, ऐसा नहीं था। दालान वाले फर्श पर जब कभी भी कोई वजनदार चीज गिरती थी तो छन की आवाज होती थी। पता नहीं क्यों दोनों को ऐसा लगता था जैसे फर्श के नीचे खोखला हो। एक दिन बबीता पति से बोली, देखो जी, चींटियों का सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। कह तो तुम ठीक रही हो बबीता, मैं भी कई दिनों से चींटियों का नजारा देख रहा हूँ। इनकी लाइन टूटने का नाम ही नहीं ले रही है, पवन ने कहा। सच कह रहे हो आप। मैं तो कहती हूँ किसी मिस्त्री को बुलाकर फर्श दिखा देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पत्नी ने सुझाव दिया। तुम ठीक कहती हो, कल ही किसी मिस्त्री को बुलाकर दिखाता हूँ, पता तो चले कि ऐसा क्यों हो रहा है, पवन ने सहमति जताई। अगले दिन पवन एक मिस्त्री को बुलाकर ले आया और फर्श दिखाया। हथौड़े से फर्श के ऊपर मिस्त्री ने चोट की तो सचमुच छन की आवाज आ रही थी। फिर उसने कमरे के फर्श पर चोट की तो वहां ऐसी कोई आवाज नहीं आई। मिस्त्री को कुछ शंका हुई। उसने हथौड़े से फर्श पर छेनी से लगातार 3-4 चोट की। इतने से ही फर्श में गहरा छेद बन गया और उसके हाथ से छेनी छूटकर उस छेद में जा गिरी। ये देखकर राजमिस्त्री दंग रह गया था। ये देखकर मिस्त्री फर्श तोड़ता चला गया तो फर्श के भीतर एक गहरा गड्ढा बना मिला, जिसके ऊपर सीमेंट की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ये देखकर सभी दंग रह गए। फर्श के नीचे एक गड्ढा मिला। शक होने पर पवन ने गड्ढे से मिट्टी निकलवाई तो अंदर का दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। गड्ढे के अंदर बड़ी मात्रा में कंकाल पड़े थे। पवन को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन करके घटना की जानकारी दे दी। मामला वाकई चौंकाने वाला था। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने किला थाने के प्रभारी राजपाल अहलावत को घटना की जानकारी दी और उन्हें वहां पहुंचने के निर्देश दिए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ शिवनगर कॉलोनी पहुंच गए, जहां का ये मामला था। मौके पर पहुंचकर उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। बांस की सीढ़ियों के सहारे उन्होंने कांस्टेबल लखन यादव को गड्ढे में उतारा। कांस्टेबल को वहां 3 मानव खोपड़ियां दिखी। इसका मतलब साफ था कि गड्ढे में हत्या करके 3 लाशें दफनाई गई थी। इंस्पेक्टर राजपाल ने मकान मालिक पवन से पूछा, कब से रह रहे हो यहाँ? करीब 2.5 साल से, पवन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। किसकी लाशें है ये? तुमने किसकी हत्या की और उसे दफना दिया? इंस्पेक्टर राजपाल ने पूछा। सर, मैंने किसी की हत्या नहीं की है सर, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, पवन बोला। तुम नहीं जानते हो तो और कौन जानता है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। सर, 2.5 साल पहले मैंने इस मकान को एहसान सैफी से 5 लाख रुपए में खरीदा था, पवन ने बताया। एहसान सैफी इस समय कहाँ है? क्या मकान खरीदते समय इसकी छानबीन की थी तुमने? इंस्पेक्टर ने अगला सवाल किया। नहीं सर, नहीं की थी, मालिक वही था, चाहे तो आप पूछ सकते हो। उसने बताया था कि बीवी और बच्चों के साथ वो जगदीश नगर में किराए का कमरा लेकर रहता है। फिर जब से मैंने मकान खरीदा है तब से मैंने यहाँ कोई नया काम नहीं कराया। क्या? पवन की बात सुनकर राजपाल ऐसे चौंके जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। तुमने इतने दिनों में कोई काम नहीं कराया? हाँ सर, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई काम नहीं कराया, चाहे तो पड़ोसियों से पूछ सकते हैं, पवन ने सफाई दी। वो तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले तुम एहसान सैफी के घर ले चलो, बाकी तो मैं बाद में देखता हूँ। इंस्पेक्टर राजपाल ने पूछताछ करते समय ही इस घटना की जानकारी डीएसपी सतीश वत्स, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को दे दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर के बाद जांच टीम मौके पर आ चुकी थी।
छानबीन के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके से जो 3 खोपड़ियां बरामद की थी उनमें से एक औरत और 2 बच्चों की थी। हड्डियों के ढांचे के आधार पर एक बच्चे की उम्र करीब 10 साल और दूसरे की 14 साल के आसपास आंकी गई। इंस्पेक्टर राजपाल ने कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भिजवा दिया और तीनों कंकालों से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए और जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए। ये सब करते करते दोपहर के 3 बज गए थे। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर राजपाल थाने वापस लौट आए और 2 कांस्टेबलों के साथ पवन को जगदीश नगर एहसान सैफी का पता लगाने के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। ये बात मार्च 2021 के पहले सप्ताह की है। एहसान सैफी ने पवन को अपना जो पता बताया था, वहां पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि एहसान सैफी नाम का कोई आदमी अपने परिवार के साथ यहाँ नहीं रहता और ना कभी रहा है। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इसका मतलब साफ था कि एहसान सैफी ने पवन से झूठ बोला था। दोनों कांस्टेबलों ने इंस्पेक्टर राजपाल को फोन करके पूरी बात बता दी। जिस बात की आशंका उन्हें पहले से थी, आखिरकार वही सच हुई। इंस्पेक्टर राजपाल की नजरों में एहसान सैफी संदिग्ध के रूप में चढ़ गया था। उन्हें शक था कि एहसान ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों की हत्या करके उसे जमींदोज करके फरार हो गया होगा। तस्वीर उसके पकड़े जाने पर साफ होगी, इसलिए पुलिस एहसान सैफी की तलाश में जुट गई। एहसान सैफी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र का जाल फैला दिया, जिसका परिणाम सुखद निकला। मुखबिर के जरिए पुलिस को पता चला कि मरने वालों में एहसान सैफी की दूसरी पत्नी नाजनीन और उसके बेटे सोहिल और साजिद थे। नाजनीन अमीर घराने के मुन्ना शेख की शादीशुदा बेटी थी। वो मुंबई की कल्याणी घाट की रहने वाली थी। मुखबिर के जरिए पुलिस को मुन्ना शेख का मोबाइल नंबर मिल गया। पुलिस ने फोन करके उसे सारी बात बताई और पानीपत के किला थाना बुलवाया। 3 दिनों के बाद मुन्ना शेख पानीपत के किला थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर राजपाल से मिला। मामले को लेकर मुन्ना शेख से उन्होंने विस्तार से पूछताछ की तो पता चला एहसान सैफी से उसकी तलाकशुदा बेटी नाजनीन शेख की नजदीकियां शादी.com के जरिए बढ़ी थी। उसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया था। निकाह के बाद मुंबई से यहाँ पानीपत आ गई और दोनों साथ में रहने लगे। बीच बीच में फोन के जरिए बातचीत हो जाया करती थी। कब से आप दोनों की बातें नहीं हुई? राजपाल ने पूछा। सर यही कोई 4 साल से। 4 साल से? थाना प्रभारी बुरी तरह से चौंके। 4 सालों से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई तो क्या आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बेटी और नाती कहाँ है, किस हाल में है? की थी सर। बेटी और नातियों के बारे में पता लगाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन दामाद कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। मैं भी थक हार कर बैठ गया, मुन्ना शेख ने बताया। थाने में कोई सूचना नहीं दी थी? नहीं सर। ओ नो, कैसे बाप हो तुम? जिसकी बेटी और 2 नाती गायब हो, वो शख्स भला हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठा रह सकता है? हद कर दी तुमने तो। कुछ सोचने के बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास एहसान का कोई फोन नंबर है? एक नंबर है साहब, जिससे अक्सर बातें हुआ करती थी, मुन्ना ने कहा। उसके बाद मुन्ना शेख ने एहसान सैफी का मोबाइल नंबर उन्हें दे दिया और ये भी बता दिया था कि एहसान उत्तर प्रदेश के भदोही शहर में कहीं रह रहा है। इंस्पेक्टर राजपाल ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। उस नंबर की लोकेशन भदोही की आ रही थी। 24 मार्च 2021 को एक पुलिस टीम को तुरंत भदोही भेज दिया गया। इत्तेफाक से एहसान भदोही में ही मिल गया, जहां वो अपनी तीसरी पत्नी के साथ मजे से रह रहा था। एहसान सैफी को भदोही से गिरफ्तार कर इंस्पेक्टर राजपाल ट्रांजिट रिमांड पर पानीपत ले आए और पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 10 दिनों की रिमांड पर उसे ले लिया। पूछताछ में एहसान सैफी ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने अपनी दूसरी पत्नी नाजरीन और उसके दोनों बेटों सोहेल और साजिद को खाने में नींद की दवा खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था और रात छिपाने के लिए तीनों की लाशें दालान में गड्ढा खुदवा कर दफना दी ताकि किसी को कुछ पता न चले। उसके बाद उसने पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि उसकी पहली पत्नी नूरजहां और बेटा साकिर ने हत्या का राज छिपाने और मृतका के कीमती सामानों को रख लेने में उसकी मदद की थी। इस आधार पर पुलिस ने मुजफ्फरनगर के जग्गा हिड़ी से आरोपी एहसान सैफी की पहली पत्नी नूरजहां और बेटे साकिर को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 4.25 साल से रहस्यमय ढंग से गायब नाजरीन और उसके बेटे सोहेल
और साजिद की हत्या की दिल दहला देने वाली कहानी कुछ ऐसे सामने आई। एहसान सैफी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जग्गा हेड़ी का रहने वाला था। मध्यम वर्गीय परिवार के एहसान सैफी के परिवार में पत्नी नूरजहां और 2 बेटे साहिल और साकिर थे। पेशे से एहसान सैफी बढ़ई था। बढ़ई के काम से इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर के खर्चे के बाद भविष्य के लिए 2 पैसे बचा पाए। जो भी वो कमाता था सारा पैसा परिवार के खर्चे में निकल जाता था। ये देखकर एहसान हमेशा परेशान रहता था कि ऐसा क्या करे जिससे गरीबी से छुटकारा भी मिल जाए और दौलतमंदी हो जाए। पत्नी से सलाह मशवरा करके एहसान सैफी मुजफ्फरनगर से पानीपत किस्मत आजमाने चला आया था। किस्मत ने साथ दिया तो उसके दिन पलट गए। बढ़ई के काम से यहाँ उसे अच्छा पैसा मिलने लगा था। परिवार के खर्चे के लिए आधा पैसा भेज देता था और आधा अपने पास खर्चे के लिए रखता था। उन्हीं दिनों एहसान को किसी परिचित के मार्फत पता चला कि वार्ड नंबर 6 के बवेड़ रोड स्थित शिवनगर कॉलोनी में एक व्यक्ति अपना मकान बेच रहा है। उसे पैसों की बहुत जरूरत है। औने पौने दाम लगाकर एहसान सैफी ने वो मकान खरीद लिया। उसमें सिर्फ लेंटर डालना बाकी था, जबकि चारों दीवारें पूरी तैयार थी। उसने जो सपना खुली आंखों से देखा था कि उसका भी अपना मकान हो, उसका वो सपना पूरा हो गया था। कुछ और रुपयों का बंदोबस्त करके उसने लेंटर भी डलवा दिया। अपनी मेहनत की कमाई से बने मकान में रहकर एहसान खुश था। मकान का सपना पूरा होने के बाद एहसान के दिल में एक कसक रह गई थी, रातों रात लखपति बनने की। वो ऐसा नायाब तरीका ढूंढने में जुट गया जिससे लखपति बनने से उसे कोई रोक नहीं पाता। भले ही एहसान सैफी कम पढ़ा लिखा था, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी शातिर था। इसी शातिरपन का वो लाभ उठाना चाहता था। इसके लिए उसने शादी.com का सहारा लिया। एहसान ने शादी.com पर अपने लिए एक विज्ञापन दिया। मुंबई की कल्याणी घाट की नाजरीन ने विज्ञापन को देखा। उसने एहसान के दिए मोबाइल नंबर पर फोन किया। नाजरीन ने खुलकर उसे अपने बारे में सारी हकीकत बयां कर दी कि वो एक बेवा है और उसके 2 बच्चे भी है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार है तो बात आगे बढ़ाई जाए। अपनी ओर से इस रिश्ते को एहसान ने मंजूरी दे दी। उसे नाजरीन के दोनों बच्चों से कोई ऐतराज नहीं था। एहसान की ओर से हरी झंडी मिलते ही नाजरीन ने भी अपनी ओर से भी हरी झंडी उसे दे दी। रास्ता दोनों ओर से साफ था। नाजरीन के पिता मुन्ना शेख भी बेटी के फैसले के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने बेटी के जीवन में कोई दखल देना उचित नहीं समझा। नाजरीन एक धनवान बाप की बेटी थी। खुद उसके बैंक के खाते में भी लाखों रुपए थे। ये एहसान सैफी उससे पूछताछ करके जान चुका था। उसे और क्या चाहिए था। मक्कारी का जाल बुनकर एहसान ने नाजरीन के आसपास फैलाया था। वो उसके फैलाए जाल में फंस गई थी। जल्द ही दोनों ने मुंबई में निकाह भी कर लिया। निकाह के बाद एहसान पत्नी नाजरीन और उसके दोनों बेटों सुहेल और साजिद को मुंबई से लेकर पानीपत अपने घर आ गया। घाट घाट का पानी पी चुके एहसान ने नाजरीन के साथ बड़ा धोखा किया था। वो पहले से ही शादीशुदा है, ये बात उसने उसे नहीं बताई थी। पहली पत्नी से उसके 2 बेटे भी है, ये भी उसने छिपाया था। ये जनवरी 2015 के करीब की बात है। जीवन के जिस कठिन डगर से होकर नाजरीन तिल तिल कर गुजर रही थी, पति एहसान का मजबूत साथ पाकर उसे एक किनारा मिल गया था। इसके सिवाय उसे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन पति की कमीनगी से वो परिचित नहीं थी कि उसने उसके साथ धोखा किया है। नाजरीन की इसी कमजोरी का फायदा एहसान ने उठाया था। बड़े ही काया तरीके से पत्नी को झांसे में रखकर उसके खाते से लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। मन की साफ नाजरीन ने यह सोचकर अपने खाते में रखे रुपए पति के खाते में ट्रांसफर कर दिए कि रुपए मेरे खाते में रहे चाहे पति के खाते में, क्या फर्क पड़ता है तो हम दोनों एक ही। इस पर खर्च करने का अधिकार दोनों का बनता है। दिन के उजाले में खुली आंखों से एहसान सैफी ने लखपति बनने के जो सपने देखे थे वो पूरे हो गए थे। सपने पूरे होने के बाद एहसान मौज की जिंदगी जी रहा था और फिर दूसरी पत्नी और बच्चों को छोड़कर बहाने से बीच बीच में 2-4 दिन के लिए वो गायब हो जाया करता था। इस बीच वो मुजफ्फरनगर पहली बीवी नूरजहां और दोनों बेटों से मिलने जाया करता था। मजे की बात तो ये थी कि एहसान ने पहली बीवी को भी धोखे में रखा था और दूसरी बीवी को भी। पहली बीवी नूरजहां से उसने दूसरी शादी कर लेने की भनक तक नहीं लगने दी थी। बस वो यहाँ खाना पूर्ति के लिए आता था और खर्चे के रुपए देकर
वापस पानीपत लौट जाता था। पति एहसान के कई कई दिनों तक घर से अचानक से गायब हो जाने पर नाजनीन परेशान हो जाती थी। जब वो पति से इसके बारे में पूछती तो वो उससे झगड़ा करने लगता और हाथापाई पर उतर आता था। नाजनीन कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जो पति के अत्याचारों को भाग्य समझकर चुपचाप सह लेती। वो पढ़ी लिखी सभ्य खानदान की महिला थी, चुप बैठने वालों में से वो नहीं थी। पति के अचानक गुम होने का राज फाश करने की उसने ठान ली। उस दिन के बाद से वो पति पर पैनी नजर रखने लगी थी। जल्द ही पति की कलई खुल गई कि वो पहले से शादीशुदा है। पहली पत्नी नूरजहां से उसकी 2 औलादें भी है, जबकि एहसान ने उससे झूठ बोला था कि उसने शादी नहीं की थी। पहली पत्नी नूरजहां भी पति की दूसरी शादी करने की बात जान चुकी थी, इसलिए वो भी उससे नाराज थी। पति का सच सामने आने के बाद नाजनीन ये कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी कि उसका पति पहली पत्नी नूरजहां के साथ कोई संबंध या फिर रिश्ता रखे। पति से उसने साफ कह दिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप होते हुए भी तुमने झूठ बोलकर ये बात मुझसे छिपाई थी। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी तुम मेरी सौतन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे। अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये तुम समझ लेना। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो पति के हर जुल्म को हंसकर सहती है। एहसान समझ गया था कि नाजनीन जो कह रही है उसे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो मर्द ही क्या जो पत्नी की धमकियों के आगे घुटने टेक दे। उसने ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहली बीवी को वो नहीं छोड़ेगा। सौतन को लेकर नाजनीन और एहसान के बीच में जंग छिड़ी तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नूरजहां को लेकर रोज दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। रोज रोज के झगड़े से एहसान ऊब चुका था और नाजनीन और उसके दोनों बेटों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन कैसे, इसके बारे में वो सोचने लगा। वो जानता था कि नाजनीन से जीत पाना आसान नहीं होगा। उसके बाद सातिर एहसान ने अपना पैतरा बदल दिया। कल तक पत्नी से झगड़ा करने वाला एहसान अचानक उसके सामने फल से लदी डालियों के समान झुक गया था और अपनी गलती की उससे माफी भी मांग ली। पत्नी को यह भी यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि उसके अलावा वो और किसी औरत को कभी नजर उठाकर नहीं देखेगा। पहली पत्नी नूरजहां से भी कभी नहीं मिलेगा और न ही बात करेगा। पति की बेईमान शराफत पर नाजनीन ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, मगर मक्कारी की खाल ओढ़े एहसान मौके की तलाश में बैठा था। जब एहसान को यकीन हो गया कि नाजनीन उस पर अंधा विश्वास करने लगी है, तो उसने अपने मंसूबों का पत्ता खोल दिया। बात दिसंबर 2016 के दूसरे पखवाड़े की है। बाजार से एहसान नींद की गोलियों के 2 पत्ते खरीदकर ले आया और अपनी शर्ट की ऊपरी जेब में छिपाकर रख लिए। रात खाने में चुपके से उसने पूरी की पूरी गोलियां पाउडर बनाकर मिला दी। दवा मिला खाना पत्नी और दोनों बेटों को खिला दिया। खाना खाने के कुछ ही देर के बाद तीनों गहरी नींद के आगोश में समा गए। उसने तीनों को हिला डुला कर देखा, तीनों के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। एहसान पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि वे गहरी नींद में सो गए हैं। फिर क्या था, यही सही मौका था उसे अपने मंसूबों को अंजाम देने का। उसने पहले पत्नी नाजनीन, उसके बाद सुहेल और अंत में खालिद की गला घोटकर हत्या कर दी और धारदार चाकू से तीनों का गला रेत दिया और एक कमरे में तीनों की लाशें रखकर दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया ताकि उस कमरे में कोई आ जा ना सके। अगले दिन शहर से एक मजदूर बुलाकर एहसान ने मकान के बाहरी दालान में सेफ्टी टैंक बनवाने के लिए एक बड़ा गहरा गड्ढा खुदवाया। फिर रात में तीनों लाशें बारी बारी से उसमें डाल दी। सबूत मिटाने के लिए उसने हत्या में प्रयुक्त आला कतल चाकू भी उसी गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर उन्हें दफना दिया। फिर मिट्टी के ऊपर सीमेंट का घोल फैलाकर रातों रात उस पर पक्का फर्श तैयार कर दिया और चैन की नींद सो गया। पड़ोसी जब कभी एहसान से उसकी पत्नी और बेटों के बारे में पूछते तो वो बहाना बनाकर कह देता कि पत्नी बेटों के साथ जगदीश नगर में किराए के मकान में रहती है। नाजनीन और उसके दोनों बेटों सुहेल और साजिद की हत्या किए 1 साल बीत गया था। साल 2017 में एहसान की पहली पत्नी नूरजहां छोटे बेटे साकिर के साथ पानीपत एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई तो पति से मिलने शिवनगर कॉलोनी भी आई। जब उसने पति से दूसरी पत्नी और उसके दोनों बेटों के बारे में पूछा तो एहसान सकपका गया और घबराहट के मारे उसके मुंह से सारी सच्चाई बाहर निकल आई कि उसने तीनों की हत्या कर दी है
और लाशों को इसी घर में दफना दिया है। उसने पत्नी को लालच दिया, नूरजहां, मुझे नाज़नीन से काफी रुपए मिले हैं, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए एक प्लॉट खरीदूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें घर के सारे कीमती सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, LED, ट्रॉली बैग आदि भी खरीद कर दूंगा। तुम अब मौज करोगी, लेकिन तुम ये बात किसी से नहीं कहना। रुपए और सामान के लालच में पति के गुनाहों को नूरजहां ने अपने सीने में दफन कर लिया और किसी को कुछ नहीं बताया। सारे सबूत मिटाने के लिए एहसान ने नाज़नीन की चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, फोटो आदि दस्तावेज जलाकर नष्ट कर दिए ताकि पुलिस पुस्तक किसी कीमत पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद सन 2018 में एहसान ने शुगर मिल कॉलोनी के रहने वाले पवन कुमार को 5 लाख रुपए में वो मकान बेच दिया। फिर उन रुपयों से पहली पत्नी नूरजहां के लिए मुजफ्फरनगर में एक प्लॉट खरीदा। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर से भदोही चला गया और किराए का कमरा लेकर वहां रहने लगा। शादी.com के जरिए वो एक नए शिकार की तलाश में जुट गया। उसे जल्द ही एक लखपति बीवी फिर से मिल गई। उसने उससे मंदिर में शादी कर ली, फिर उसके साथ मजे से जीवन यापन करने लगा। एहसान सेठी के अपराध का घड़ा भर गया था। जिस मकान में पवन रह रहा था, उसके दालान में बड़ी संख्या में चींटियां लग रही थी। चींटियों से त्रस्त होकर पवन ने जब दालान का फर्श तोड़वाया तो सालों से दफन उसके नीचे हत्या का राज खुल गया और साथी एहसान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फुल प्रूफ योजना पर मामूली सी चींटी पानी फेर देगी और जीवन सलाखों के पीछे कटने के लिए विवश हो जाएगा। फिलहाल पुलिस ने नाज़नीन के सारे सामान नूरजहां के घर से बरामद कर लिए थे। इसी आधार पर पुलिस ने नूरजहां और उसके बेटे साकिर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस तिहरे हत्याकांड के तीनों आरोपी एहसान सैफी, पहली पत्नी नूरजहां और उसका बेटा साकिर जेल की सलाखों के पीछे कैद थे। अब एहसान को अपने किए का पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।